क्या आप यकीन करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान का एक नाम पांव वाले भैया भी है। हालांकि शिवराज सिंह ने अपने राजनीतिक करियर में इतनी पदयात्राएं की कि उनके बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का कोई ऐसा गांव कस्बा नहीं है जहां के लोगों ने उन्हें करीब से ना देखा हो। शिवराज ने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने की कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरक भी है। आपका भैया, आपका बेटा, आपका मामा, आप अपना शिवराज। शिवराज की कहानी की ये वो जमीन है जहां शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ। नर्मदा किनारे बसा जैत गांव, ये उनका पुराना घर और ये वो घाट है जहां शिवराज ने बहाव के खिलाफ तैरना सीखा। मां नर्मदा के किनारों पर बचपन बीता। शिवराज बचपन में शरारती भले बहुत ना हो, लेकिन कुछ अलग करने की बेचैनी थी। उन्हें लोगों का दर्द सालता था और इस पीड़ा को महसूस करते हुए उन्होंने जीवन के पहले आंदोलन की रूपरेखा लिखी थी। मैंने मजदूरों की एक बैठक मंदिर पर बुलाई। मंदिर ही होता था उस समय कि और वहां मैंने उनको भड़काने की कोशिश की कि अन्याय है ये, दिन भर मजदूरी करते हो, 2.5 पाई मिलती, 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलना चाहिए। जैसे वो जुलूस हमारे घर के दरवाजे पहुंचा, हमारे चाचा जी लाठी लेके निकले, आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई। मेरी धुनाई की। शिवराज ने तीसरी क्लास तक गांव में पढ़ाई की और फिर भोपाल के इस स्कूल में। (1975) में वो भोपाल के इसी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष बने। इस दौरान वो संघ के संपर्क में आ चुके थे और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेसियों को काला झंडा दिखाने से लेकर कांग्रेस नीतियों का विरोध शुरू कर चुके थे। नतीजा कई दिन भोपाल जेल में रहे और वहीं जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आए और उन्होंने तय कर लिया कि वो राजनीति ही करेंगे। आपातकाल लगने तक वो एक तरह से कहना चाहिए कि छात्र राजनीति कहिए या पार्टी की जो जनसंघ की राजनीति है, उसमें एक तरह से वो शामिल हो गए थे। बहुत सारे बड़े नेता जनसंघ के दूसरी विपक्षी दलों के वहां थे और उनके साथ जेल में रहते हुए उन्होंने अपने आप को काफी कुछ परिपक्व किया। कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने राजनीति के गुर सीखे और 1978 से 80 तक मध्य प्रदेश एबीवीपी के संयुक्त सचिव रहे। फिर महासचिव बने, राष्ट्रीय मंत्री बने। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आ गए। जनता युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी उनको मिली, तब वो दौर था जब आमतौर पर जो साधन होते हैं राजनीति करने के, वो साधन होते नहीं थे। तो शिवराज जी साइकिल से पूरे प्रदेश की यात्रा कुछ इस तरह करते थे कि यहाँ से मान लीजिए उनको जाना है इटारसी, तो ट्रेन से इटारसी चले गए, वहां से एक साइकिल किराए से ले ली, इटारसी शहर घूमा, पूरा काम किया, साइकिल वापस जमा किया, वापस ट्रेन में आ गए। तो इस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश में यात्रा की। शिवराज ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जब राज्य में क्रांति मशाल यात्रा निकाली, तो वो अचानक बड़े नेताओं की आंखों में भी आ गए। इस यात्रा के समापन पर भोपाल में 1 लाख से ज्यादा युवा जुटे थे। इस दौरान जनसंघ के कद्दावर नेता रहे राघव भाई विदिशा से सांसद थे। राघव भाई की इलाके में अच्छी पकड़ थी, लेकिन इस लोकसभा में आने वाली बुधनी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब थी। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में बुधनी से शिवराज को टिकट दिला दिया और शिवराज ने भी कमाल करके दिखा दिया। जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, जब भी बुधनी विधानसभा के जनता ने उनको चंदा से सहयोग करके चुनाव लड़ाया था और उसके बाद ऐसी परंपरा बनी कि जब जब भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है तो बुधनी की जनता ने उनको चंदा दे के चुनाव ही लड़ाया है। इतनी आफत आवे लेकिन पीछे नहीं हटे, बराबर जूझते ही रह गए, संघर्ष करते ही रह गए।
शिवराज सिंह चौहान आज जिस तरह लोगों से मिलते जुलते दिखते हैं, इसके संस्कार दरअसल उन्हें बहुत पहले मिल गए थे। अपने पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने घर घर जाकर अपना आधार तैयार किया था। आलम ये कि लोगों ने उन्हें खूब चंदा दिया ताकि वो चुनाव लड़ सके। बाद में ऐसा हर चुनाव में हुआ और लोगों को जोड़ने के लिए शिवराज ने भी इतनी पदयात्राएं कर डाली कि उनका नाम ही पांव पांव वाले भैया हो गया। पांव पांव वाले भैया जब उन्होंने पूरे बुधनी विधानसभा और क्षेत्र में हर गांव पैदल यात्रा करके जब वो निकले जनता के बीच में, तो उस दिन से उनको पांव पांव भैया के रूप में जाने लगे। शिवराज को विधायक बने कुछ ही दिन बीते थे कि उन्हें विदिशा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में खड़ा होना पड़ा और वो सांसद बन गए। वो सांसद बनकर पहली बार संसदीय इलाके के गांव खोआ गए तो एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। वहां लोगों ने एक परिवार की समस्या बताई। लोगों ने कहा कि वहां एक परिवार में 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र 6 महीने है, दूसरे की 1.5 साल और तीसरी बेटी 3 साल की है। उनकी मां की मौत हो गई है, पिता जेल चले गए, अब उनका कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, तो मैं तीनों बेटियों को ले आया और अपने साथ फिर मैंने, अब मेरा विवाह हो गया था, मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि इनका कोई नहीं है। मेरी श्रीमती जी ने भी उनका लालन पालन किया। फिर ऐसी 7 बेटी हमने किया। जन सेवा की जिद में शिवराज ने शादी नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन दिल के आगे भला कब किसकी चली है। शिवराज की बहन ने जिद करके उनकी मुलाकात साधना सिंह से कराई और उन्हें देखते ही शिवराज को पहली नजर में प्यार हो गया। शिवराज ने बाद में साधना को चिट्ठी लिखकर अपने प्यार का इजहार भी किया। 1992 में दोनों की शादी हो गई। शिवराज पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नाराज भले हों लेकिन कभी उनके सुरबागी नहीं हुए। उनकी विनम्र और हंसमुख छवि के चलते विरोधियों के बीच भी उनके दोस्त हैं। जनवरी 2012 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी देवास में बैंक नोट की छपाई की यूनिट का उद्घाटन करने भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनके स्वागत में शिवराज सिंह चौहान खड़े थे। शिवराज ने झुककर उनके पैर छू लिए तो वहां खड़े कई कांग्रेसी भौचक्के रह गए। उनकी ये विनम्रता आज भी कायम है। आज तक ब्यूरो। शिवराज सिंह चौहान ने 2024 में विदिशा से चुनाव लड़ा और इन चुनाव में उन्होंने 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उनकी इसी जीत और इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री बने रहने में महिलाओं का बड़ा योगदान माना जाता है, जिन्हें वो अपनी बहनें कहते हैं। और इस तरह वो न केवल उनके बच्चों के बल्कि पूरे राज्य के मामा हो चुके हैं। यकीन मानिए, मध्य प्रदेश का मामू बनने की उनकी कहानी बहुत मजेदार है। श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जब राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने पहुंचे तो मामा मामा की आवाजें आने लगी। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। उधर शाम होते होते भोपाल में उनके यानी मामा के घर के बाहर जश्न मन रहा था। शिवराज को जब मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था तब सूबे की कई महिलाएं नाराज और भावुक हो गई थीं। हमारे भैया बहुत आगे बढ़े और इन महिलाओं के लिए शिवराज ऐसे भाई हैं जिन्होंने उनके सुख दुख में साथ दिया। आप सबके चाहे थे और बैठ के मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहे थे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं हैं।
और इसलिए भाई और बहन, भांजे भांजियों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। शिवराज सिंह चौहान अब पूरे राज्य के मामा हैं और वो सिर्फ एक सियासी या दिखावे के मामा नहीं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवराज के मन में हमेशा स्त्री पुरुष की समानता का सवाल रहता था। बचपन में एक कार्यक्रम में उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता को लेकर भाषण दिया तो एक बुजुर्ग महिला ने ही सवाल कर दिया कि महिलाएं पुरुष के बराबर हो जाएंगी तब बढ़ा दहेज क्या शिवराज देंगे? शिवराज को यह बात चुभ गई। बाद में विधायक बनने के बाद शिवराज ने मित्रों की मदद से लड़कियों की शादी कराना शुरू किया और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद कई योजनाएं शुरू की। फिर मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, सबसे पहली योजना मैंने यही बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि बेटी की शादी में आप कर्जा नहीं लोगे, बेटियों की शादी सरकार करेगी, शादी बोझ नहीं होगी। मेरी योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी, मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होने देंगे, और इसलिए बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरे मन में भाव आया। मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना कि बेटी लखपति पैदा हो। तो लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जैसे कई योजनाओं ने शिवराज की छवि महिलाओं के लिए संवेदनशील राजनेता की बना दी। आजा मेरी बेटी, ये परिवार की सरकार होती है। ये परिवार की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों, और सचमुच में मैं जीऊंगा तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। लोगों की जिंदगी बदल गई। मैंने सबसे पहली योजना बनाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और ये तय कर दिया कि गरीब बेटियों की शादी सरकार करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश का ये मामा अब मामा का एक अर्थ और बताता है। एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और एम से दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी, जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिवराज ने महिलाओं के इस समर्थन का चुनावी लाभ भी खूब उठाया। चुनाव दर चुनाव महिलाएं उनका बड़ा वोट बैंक साबित हुई। 2023 के चुनाव में महिलाओं ने शिवराज को जबरदस्त समर्थन दिया। तो इसकी एक बड़ी वजह थी लाडली बहना योजना, जिसके तहत हर महिला को 1000 रुपए दिए जाते थे। इस राशि को बाद में 1250 रुपए तक बढ़ा दिया गया था। ये योजना मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई। इन चुनावों में महिलाओं का ऐसा समर्थन था कि कई जगह बच्चियां शिवराज को गुल्लक तोहफे के रूप में दे गईं। कई महिलाओं ने 100-100, 200 रुपए चंदा किए। बहरहाल शिवराज अब केंद्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के इस सामान्य से कार्यकर्ता ने अपने अंदाज और व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीता था और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने जिस अंदाज में पार्टी का फैसला स्वीकारा, उसने भी उनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ा दी। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? आज तक ब्यूरो। तुम्हारा है